बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की फ्राइड ब्रेड पिज़्ज़ा बंस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, इफ्तार में आप इसको बना कर खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और आगे ईद आ रही है तो ईद पर आप एज अ स्नैक जो है अपने मेहमानों को ही सर्व कर सकते हैं। और जो है इसकी जो फीलिंग है इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसकी, और इसको आप इनमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप और भी डिफरेंट जगह पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके क्रेप्स बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए आएँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ जो है फ्राइड बंस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है 350 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन, और इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और 1 टेबलस्पून भरकर जाएगा इसमें दही, और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टीस्पून है यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, मेरा होममेड गरम मसाला है। और बिल्कुल पिंच जो है इसमें ऑरेंज फूड कलर की जाएगी, और ये ऑप्शनल है लेकिन इससे जो है कलर इसका अच्छा आता है और जो है चिकन के पीस लुकिंग वाइज अच्छे लगते हैं। तो नमक और मिर्च जो है ना आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक थे और इसका जो मसाला सब बिल्कुल ठीक था। तो ये देखिए बोटी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी छोटी बोटी होनी चाहिए, जितनी छोटी हो सके आपने छोटी कर लेनी है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप मैरिनेट नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी जो है कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैरिनेट हो गया था चिकन, तो इसको अब हम जो है कुकिंग इसकी करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालूंगी और इसमें चिकन को डाल देंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि चिकन इस पानी में गल जाए। अगर आपको चिकन ने पानी छोड़ा होगा दही ने तो फिर आप इसमें पानी मत ऐड कीजिएगा। तो मेरा बिल्कुल ड्राई था तो मैंने इसमें पानी मज़ीद ऐड किया। तो इसकी हम कुकिंग कर लेंगे। चिकन जो है बगैर ढकी मैं इसको पका लूँगी। चिकन की बोनलेस छोटी छोटी बोटी है तो जल्दी गल जाएगी। तो इसको पकाते हुए आपने क्या करना है, जितना आपसे हो सके आपने इसकी बोटियों को मज़ीद तोड़ते जाना है ताकि छोटे छोटे पीस हो जाएं। क्योंकि जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो उस वक्त जो है इसको मुश्किल होती है थोड़ी सी, इसलिए इसकी बोटी छोटी ही हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर मेरा पानी जल्दी ड्राई हो गया था, मैंने मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड किया इसमें चिकन में ताकि चिकन गल जाए। तो बस इस तरह मिक्स करते हुए बोटियों को तोड़ते हुए हम इसको जो है कुक कर लेंगे। बोटियों के और मज़ीद छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो ये देखिए चिकन काफ़ी हद तक हमारा मतलब पानी खुश्क हो गया और चिकन भी गल गया तकरीबन। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक अदद मेरे पास शिमला मिर्च है, छोटे छोटे मैंने इसकी कटिंग कर ली है, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें अपने स्पाइसेस डालेंगे। हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है जो मैंने इसमें डाली है, और हाफ़ टीस्पून ऑरिगेनो है, ऑरिगेनो लीव्स हैं ये। अगर आपके पास लीव्स नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आसानी से आपको मिल जाए वो डाल लें। तो यहाँ पर मेरे पास जो थी हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ पर ऑरिगेनो पाउडर भी डाला था क्योंकि मुझे जो है उसके लीव्स की स्मेल कम लगती है। तो यहाँ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस इसमें डाली है। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इसमें जो है मतलब केचप लेके उसमें कुटा हुआ लहसुन डालें, कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ी सी ऑरिगेनो डालकर आप जो है इंस्टेंट होममेड पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर सकते हैं। तो ये पिज़्ज़ा सॉस मेरी होममेड है, मेरे घर बनाई है। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा आई बटन पर क्लिक करके भी आप इसकी वीडियो देख सकेंगे। तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन इन सबको मिलाकर 3 टेबलस्पून मैंने जो है पिज़्ज़ा सॉसेस में ऐड की थी। और यहाँ मेरे पास जो है एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया। ये हम इसमें डालेंगे। प्याज को अपने लास्ट में डालना है ताकि वो बिल्कुल जो है नरम ना पड़ जाए, ज़रा खड़ा खड़ा कच्चा कच्चा ही रहे। तो अगर आपको शिमला मिर्च भी जो है क्रंची अच्छी लगती है तो आप इसको बाद में प्याज के साथ ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे शिमला मिर्च जो है वो कच्ची अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने पहले ऐड कर ली। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स करके और बस ये हमारा जो है फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है तकरीबन। और इसको मैं जो है थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। तो जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो इसमें मैं ये मोज़रेला चीज़ मेरे पास ग्रेट की हुई है, इसकी मैं 3 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी। तो आपने फिलिंग को जो है बिल्कुल गर्म भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल ठंडी भी नहीं। गर्म होगी तो ये चीज़ फ़ौरन मेल्ट हो जाएगी, इसलिए आपने बस थोड़ी सी ठंडी करनी है, उसके बाद चीज़ ऐड कर देनी है और चीज़ डालकर आपने इसको मिक्स कर लेना है। और फिर इसको जो है किसी प्लेट में निकाल के मैं साइड पर कर दूँगी।
बस ये देखें, और अब इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 7 अदद ब्रेड के स्लाइस, और मुझे इतने ही चाहिए थे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इनकी मैं जो है इनके किनारे काट लूँगी ब्रेड के स्लाइस के। और यहाँ मैंने जो है इसके कॉर्नर्स कट कर लिए हैं, और इसी तरह मैं बाकी के भी काट लूँगी। और इनके जो कॉर्नर्स हैं इनको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, तो इनसे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने सारे जो है कॉर्नर्स कट कर लिए, इनको मैं साइड पे कर दूँगी। और यहाँ मैंने एक अदद अंडा लिया है, इसको मैं बीट कर लूँगी। अंडा आपने एक ही लेना है और ज़्यादा मत लीजिएगा, एक अंडा बिल्कुल काफ़ी है। तो यहाँ पर कोटिंग के लिए मैंने लिया है मैदा, और इसके अलावा ब्रेड क्रम्स हैं, मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, और अंडा है, मैदा है, और ये ब्रेड क्रम्स हैं। और इसके अलावा पानी मैंने एक बाउल में लिया है। सबसे पहले ब्रेड के एक स्लाइस को पानी में डिप करेंगे, फ़ौरन निकाल लेंगे, और हाथों से अच्छे तरीके से आराम से, यानी कि इसको हमने निचोड़ लेना है। ज़्यादा मतलब सख्ती से नहीं निचोड़ना, वरना ये ब्रेड टूट जाएगी। तो इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे जितनी आप भरना चाहते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं इसको फिल करना, तो फिर इसको बंद करना मुश्किल हो जाएगा। बस 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें फिलिंग डाली है, और इसके ऊपर मैं ये ग्रेट की मोज़रेला चीज़ डालूँगी थोड़ी सी। आप चाहें तो चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक कॉर्नर से इसको बंद करेंगे, दूसरे कॉर्नर से, और इसी तरह चारों कोनों से बंद करके इसको अच्छे से जो है, ये गीला तो ऑलरेडी होता है, तो इसको आप जिस शेप में करेंगे ये बन जाएगा। आपने इसको अच्छे तरीके से गोल कर लेना है, बन की शक्ल दे देनी है आपने इसको दबाते हुए, और अच्छे तरीके से बंद करना है, वरना ये फ्राई करते हुए खुलने का डर होता है। तो इसके साथ साथ जितना पानी आप इसको निचोड़ सकते हैं साथ साथ निचोड़ लें, और इसको अच्छे तरीके से जो शेप दे दें। और फिर मैदे में कोट करेंगे इसको एक बार। बहुत एहतियात से आपने करना है, काफ़ी नरम होते हैं। और इसके बाद जो है साथ साथ हम इसकी शेप जो है ठीक करते जाएंगे, और अंडे में डिप करेंगे, और इसके बाद इसको जो है ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तो इस तरीके से साथ साथ हम इसकी जो है शेप को भी ठीक करते जाएंगे। तो बस ये देखें, ये एक बनकर तैयार हो गया है, और मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है समझ आ सके। तो उसी तरह ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे, उसको पानी में डिप करके फ़ौरन निकाल लेंगे, और अच्छी तरह स्क्वीज़ कर लेंगे पानी, एक्स्ट्रा पानी, बहुत आराम से। और इसके अंदर हम फिलिंग रखेंगे, और ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे, और फिर इसी तरीके से इसको जो है आराम से हम चारों कोनों से बंद करके, और फिर इसको गोल सी जो है बंद की शक्ल दे देंगे हम इसको दबाते हुए, और पानी निचोड़ते जाएंगे साथ साथ जितना निकल सकता है। और फिर इसको जो है मैदे में कोट करेंगे, उसी तरह फिर अंडे में डिप करेंगे, और फिर जो है ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करेंगे। तो बस ये दूसरा भी बनकर जो है रेडी हो चुका है, और इसी तरह मैं बाकी के सारे भी बना लूँगी। तो ये देखें सारे बंस बनकर तैयार हो चुके हैं, और इनको मैं 15 मिनट के लिए जो है रेस्ट देंगे, हम फ्रिज में रखेंगे। जितना आप इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे उतना ये जो है इनकी मतलब अच्छी इनकी कलर आएगा, ये अच्छे फ्राई होते हैं। तो रेस्ट आप दे दें, और अगर आपको जल्दी है तो आप उसी टाइम फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको 15 मिनट मैंने रेस्ट दे दिया। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, ये गर्म हो चुका है। इसमें मैं एक स्टिक डालकर चेक करूँगी, देखिए बबल्स बन रहे हैं हल्के हल्के, तो इसका मतलब ये ऑयल गर्म हो चुका है। लेकिन आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि ब्रेड जो है फ़ौरन से ब्राउन हो जाती है ऑयल में जाते ही। तो इतना गर्म होना चाहिए कि हल्के हल्के बबल्स बनेंगे। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ऑयल हमारा। तो बस 3 से 4 ही डालने, आपने बहुत ज़्यादा कढ़ाई नहीं भरनी, वरना ऑयल का टेम्परेचर एकदम जो है लो हो जाएगा, और फिर ये जो है टूटने का भी डर होता है, और घी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये ब्रेड की जो चीज़ें होती हैं इनको ज़्यादा हाई फ्लेम पर ही फ्राई किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम इसलिए नहीं किया स्टार्टिंग में कि एकदम से जल जाएंगे। और ये देखिए अब थोड़ा सा जो है ये पकना शुरू हुए, तो मैं थोड़ी देर बाद फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दूँगी, क्योंकि लो फ्लेम पर जो है ये ब्रेड घी को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। और ये रोल्स वगैरह जो होते हैं, बात चीज़ें ऐसी होती हैं, उनको जब आप लो फ्लेम पर करते हैं तो वो बिखरने लग पड़ते हैं। तो इसलिए आपने इनको जो है नॉर्मल मीडियम फ्लेम से हाई से मीडियम से हाई फ्लेम पर ही आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए दोनों साइडों से जो है इस पर ब्राउन कलर अच्छे से आ चुका है, बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसको मैं निकाल लूँगी अब। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया, इसको मैं इस तरह कढ़ाई के ऊपर करूँगी, उसके ऊपर मैं इनको बंस को डालती जाऊँगी ताकि इतना एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई के अंदर ही गिरता जाए। वैसे आप इनको डायरेक्ट ब्रेड क्रम्स से भी कोट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस तरह जो है वो घी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे। तो पहले मैदा हमने कोट किया, फिर अंडा, उससे फिर ये होता है कि इतना घी अब्जॉर्ब नहीं ज़्यादा करते ये। तो ये एक बैच बनकर हमारा तैयार हो गया। बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बाकी भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह इनको हम निकाल लेंगे। ये तमाम बंस हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। मैं आपको जो है एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है, इसकी लुक कैसी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना चीज़ी टेक्सचर है, बहुत मज़े के बने थे और जो है बच्चों ने बहुत शौक से खाए थे। अफ्तार में तो मतलब डेली कोई ना कोई चीज़ बच जाती है, नहीं खाई जाती, लेकिन ये जो थे ना ये बिल्कुल नहीं बचे थे। माशाल्लाह बच्चों ने भी खा ली थे और हमने खुद बहुत शौक से खाए थे और बहुत मज़े के बने थे। और बाकी की जो फिलिंग थी उसको मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग में बच्चों को लंच में जो है मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बना कर दिया था और इस तरह मैंने जो है नीचे पिज़्ज़ा सॉस लगाई थी, ऊपर मैंने फिलिंग रखी और ऊपर मैंने चीज़ लगा के तो विदाउट ओवन मैंने ये बच्चों को पिज़्ज़ा बना कर दिया। बच्चों ने बहुत शौक से खाया, वरना डेली रूटीन में बच्चे जो है लंच को लाजमी छोड़ कर आते हैं, लेकिन ये बच्चों ने बिल्कुल नहीं छोड़ा था, माशाल्लाह बहुत शौक से खाया था। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी इस तरह इस फिलिंग को डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।